बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान आर्मी की जानिब से तुर्की और अज़रबैजान के दौरों के बाद अब कतर का दौरा। भारत, इसराइल और सऊदी अरब परेशान। पाकिस्तान की जानिब से कतर के साथ बड़े दिफाई मुआहदे ने मोहम्मद बिन सलमान, मोदी और नेतन्याहू को परेशान कर दिया। तुर्की की जानिब से ड्रोन्स दिए जाने और अब कतर की जानिब से पाकिस्तान के साथ कश्मीर मामले पर खड़ा होने के ऐलान पर भारतीय मीडिया पर शोर, मोदी की दौड़ें लग गईं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कतर की आला क़यादत से मुलाकात में दिफाई ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर भी इत्तेफाक किया गया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कतर का 2 रोजा सरकारी दौरा किया है। उन्होंने कतर के अहमद बिन मोहम्मद मिलिट्री कॉलेज में पासिंग आउट परेड का मुशाहिदा किया और इदारे के आला मेयार और मुस्तकबिल के मैदान जंग के चैलेंजेस से निपटने के लिए नौजवान कैडेट्स की तरबियत के लिए होने वाली कोशिशों को भी सराहा। बादशाह कमर जावेद बाजवा ने दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी, नायब वजीर आजम और दिफाई उमूर के वजीर डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया और कतर की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल गुनैम बिन शहीन अल गुनैम से मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई, सिक्योरिटी, ताउन और खिते के सियासी माहौल पर भी गुफ्तगू की गई है। कतर की क़यादत ने एक बार फिर कहा है कि पाकिस्तान और कतर के दिफाई शोबे में बिरादराना ताल्लुकात हैं और हर किस्म के मुश्किल वक्त में कतर पाकिस्तान की इमदाद के लिए जरूर आएगा। मुलाकातों में पाकिस्तान और कतर ने दिफाई ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर भी इत्तेफाक किया है। नाज़रीन कराम, इससे पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो पाकिस्तान के हैं उनका तुर्की और अज़रबैजान का दौरा और अब कतर का जनरल बाजवा का दौरा साबित करता है कि पाकिस्तान दिफाई शोबे में एक बड़ा इत्तेहाद तश्कील देने जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली कोशिशों से यकीनन भारत और इसराइल गाफिल नहीं है। वो जानते हैं कि अगर पाकिस्तान ये इत्तेहाद बनाने में कामयाब हो जाता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं 2 ममालिक को होगा, क्योंकि ये दोनों ममालिक मुस्लिम ममालिक के मुश्तरका दुश्मन हैं। फिर इसके साथ साथ मोहम्मद बिन सलमान के लिए भी ये अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि एक तरफ मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी जारहाना पॉलिसियों से पाकिस्तान को खित्ते में तनहा करने और प्रेशराइज करने की कोशिश की, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी सऊदी अरब को छोड़कर अपनी नई खारजा पॉलिसी अपनाते हुए दीगर ममालिक के साथ अपने बिरादराना ताल्लुकात को मजबूत करना शुरू किया। चीन के बाद तुर्की, अजरबैजान, कतर और ईरान के साथ ताल्लुकात की बहाली यकीनन पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। कतर और तुर्की 2 ऐसे ममालिक हैं जिनके आपस के गहरे मरासिम हैं। तुर्की ने कतर में अपना फौजी अड्डा भी कायम कर रखा है और ये आपस में हथियारों की खरीदो फरोख्त भी करते हैं। पिछले दिनों तुर्की की जानिब से पाकिस्तान को जदीद ड्रोन्स देने की खबरें सामने आई थी, जिस पर भारतीय मीडिया की जानिब से शोर मचा था कि तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन्स इसलिए दे रहा है ताकि पाकिस्तान कश्मीर के अंदर लड़ी जाने वाली जंग को जीत सके। तुर्की कश्मीर में मुजाहिदीन को भी फंडिंग कर रहा है, हथियार दे रहा है और भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है। ये इल्जाम था भारतीय मीडिया की जानिब से। अब यही कुछ कतर की जानिब से भी आने वाले दिनों में सामने आने वाला है, क्योंकि कतर की क़यादत दर हकीकत तुर्की के इशारों पर चलती है और अगर ये चेन कामयाब हो जाती है, कायम हो जाती है और तो पाकिस्तान एक मजबूत इत्तेहाद बनाने में कामयाब हो जाएगा और भारत के लिए यकीनन ये बड़ा टफ टाइम होगा। नाज़रीन कराम, इससे कबल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमांडर कतर अमीरी एयर फोर्स से भी मुलाकात की और कहा था कि पाकिस्तान कतर के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। कमांडर कतर अमीरी एयर फोर्स मेजर जनरल सालिम हमद उकैल अन्नाबत ने GHQ का दौरा पिछले माह किया था, जहां उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी पेशा वाराना दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई थी।
इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा था कि पाकिस्तान कतर के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। कतरी मुसल्लह अफवाज के साथ दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को फरोग देना चाहते हैं। ISPR के मुताबिक कतरी कमांडर ने अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार की तारीफ की। इससे कबल कमांडर कतर अमीरी एयरफोर्स ने नेवल हेडक्वार्टर्स में नेवल चीफ एडमिरल अमजद नियाजी से भी मुलाकात की थी। मुलाकात में बामी दिलचस्पी के उमूर, सिक्योरिटी सूरत हाल वगैरह पर तबादला ख्याल किया गया था। मुलाकात में सरबराह पाक बहरिया ने समंदरी तहफ्फुज और अमन को यकीनी बनाने के किरदार पर रोशनी डाली थी। इस मौके पर मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने बहरी सिक्योरिटी और इस्तेहकाम से मुतालिक पाक बहरिया की काविशों को भी सराहा। नाज़रीन इकराम, अगर कतर की दीगर अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात की बात की जाए तो अरब खिते के सबसे बड़े और ताकतवर मुल्क सऊदी अरब को कतर से कई शिकायतें हैं। सऊदी अरब और मिस्र कतर जैसे छोटे से मुल्क से खौफज़दा दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? कतर कितना ताकतवर है? कतर सऊदी अरब और ईरान के बीच में दरअसल एक छोटा सा जजीरा है जिसका रकबा पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर से भी काफी कम है। इस छोटे से रकबे में 25 लाख की आबादी रहती है। कतर की ताकत उसके गैस और तेल के ज़खायर हैं। कतर छोटे से रकबे के बावजूद गैस की आलमी तिजारत में 13% का हिस्सेदार है। 1,38,000 अमरीकी डॉलर पर कैपिटा इनकम के लिहाज से कतरी शहरी दुनिया के अमीर तरीन शहरी हैं। बरतानवी अखबार गार्डियन के मुताबिक लंदन में प्रॉपर्टी के शेयर्स कतर के पास मलका बरतानिया से भी ज्यादा हैं। अगर दिफाई लिहाज से देखें तो अमेरिका और कतर में बाहमी दिफा का मुआहदा है जो उसे बहुत महफूज बनाता है। इस मुआहदे के मुताबिक कतर में मशरिक वस्ता का सबसे बड़ा अमरीकी फौजी अड्डा है जहां 17 मुल्कों की अमरीकी बेसिस एंड इंस्टॉलेशंस का कमांडिंग एंड कंट्रोल सेंटर भी कायम है। कतर की अपनी फौज सिर्फ 12,000 फौजियों पर मुश्तमिल है जो कि पूरे खित्ते में सबसे कम है। कतर अपने GPD का सिर्फ 1.5% अपने दिफा पर खर्च करता है जबकि हमसाया मुल्क सऊदी अरब 13.5% खर्च करता है। नाज़रीन इकराम, कतर की एक बड़ी ताकत उसका मजबूत मीडिया नेटवर्क अल जजीरा है। अल जजीरा से सऊदी अरब, उर्दन और मिस्र को काफी शिकायत रहती हैं जिसकी वजह से इन तीनों मुल्कों में अल जजीरा चैनल बंद है, लेकिन इसके बावजूद अरब दुनिया में अल जजीरा एक मीडिया डॉन की हैसियत रखता है। सऊदी दबाव पर अमेरिका में अल जजीरा चैनल के दफ्तर को बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका में चैनल की ट्रांसमिशन जारी है। सऊदी अरब ने इसके मुकाबले में उर्दन से अल अरबिया टीवी लॉन्च किया, लेकिन अल अरबिया अल जजीरा का मुकाबला नहीं कर पाया। नाज़रीन इकराम, मुख्तसर ये कि कतर अपने खित्ते के दूसरे मुल्कों की निस्बत ज्यादा खुशहाल, पुरअमन और जदीद मुल्क तस्वुर किया जाता है। कतर अमेरिका से दिफाई मुआहदे और सियासी मजबूती के लिहाज से अरब दुनिया का एक ताकतवर मुल्क है, मगर इसकी छोटी फौज और सऊदी अरब से खराब ताल्लुकात इसकी बड़ी कमजोरी हैं। लेकिन गुज़श्ता चंद दिनों में सऊदी अरब ने कतर के साथ एक मुआहदा किया है और ताल्लुकात की बहाली हुई है, जिससे यह पता चलता है कि आने वाले दिनों में अरब ममालिक का झुकाव यकीनन कतर की जानिब हो जाएगा।